नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। या 3 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 34 पॉइंट्स की वीकनेस दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। अच्छा, ये कोई भी चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस वीकनेस, क्योंकि कल शाम को हम लोगों ने जो डेटा रीड किया था, जो स्टडी किया था, ऑप्शन का डेटा स्टडी किया था, उसमें भी यही दिखाई पड़ रहा था कि कल के दिन आज आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। Now if I bring your attention towards the market mood, तो आपको दिखाई पड़ रहा है मार्केट का मूड स्टिल इन फियर जोन। मार्केट इस समय फियर जोन में ही है, तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास तेज़ी या कोई ज़्यादा खास इमीडिएट बाइंग आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये कंसोलिडेशन का जोन है। जब मार्केट विल रिमेन इन दिस जोन, ना तो कोई फ्रेश बाइंग होगी और ना ही ऑफकोर्स कोई फ्रेश सेलिंग होगी, क्योंकि फ्रेश बाइंग तभी होगी जब अंडर वैल्यूएशन होगी, जब अच्छी वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगी। सो ओवरऑल मार्केट प्रेजेंटली इज इन कंसोलिडेशन मोड, और ये कंसोलिडेशन मोड आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अगर कल के दिन की बात की जाए तो निफ्टी 50 ने गैप अप ओपनिंग करी थी और पूरे दिन उसी प्राइस रेंज पे अपना पूरा का पूरा दिन स्पेंड कर दिया। द सेम केस वॉज विद निफ्टी बैंक ऑल्सो। लेकिन उसके बावजूद भी कितने सारे स्टॉक्स थे जिसमें कि आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ी, विच इंक्लूड्स निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस एज वेल। सो बेसिकली दोस्तों, बाइंग हो रही है, अच्छी खासी बाइंग हो रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम में ट्रेडिंग भी हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्शन हो कहाँ रहा है। कल के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो वो थे श्री सिमेंट, टाटा कंपनी, टाइटन कंपनी, आशा मोटर्स, बीपीसीएल। अच्छा, वैसे टाटा मोटर्स में भी कल हरकत काफ़ी थी। और आज के दिन दोस्तों कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी हरकत हो सकती है, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे यूपीएल, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। इसके अलावा कमोडिटी सेक्शन में बातचीत की जाए तो कल के दिन क्रूड ऑयल में गिरावट थी 4% की, जो कि एक सॉलिड क्रैक है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही थी। यस, करेंसी सेक्शन के बारे में बातचीत की जाए तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रुपी विल गेट स्ट्रॉन्गर, तो रुपी स्ट्रॉन्ग था और रुपी के स्ट्रॉन्ग होने के चलते आपको डॉलर में थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। बाकी और करेंसीज वर इवन स्ट्रॉन्गर देन इंडियन रुपी, और वहाँ पे स्ट्रेंथ आपको इंडियन करेंसी पेयर के अगेंस्ट दिखाई पड़ रही थी। बात है दोस्तों करना क्या है। तो निफ्टी 50 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आज जो ओपनिंग हो रही है एसजीएक्स निफ्टी की ऑलमोस्ट क्लोज टू यस्टरडेज क्लोजिंग ओनली, तो कोई ज़्यादा खास गिरावट या खास तेज़ी आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। मार्केट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन दिस वेरी जोन ओनली, क्योंकि इस समय 15,900 के आसपास मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 15,900 टूटता है तो 15,950 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बेसिकली 16,000 के आसपास तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। तो अगर नीचे के वीकनेस के बारे में बात की जाए तो 15,850 एंड 15,800 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है तो। कल के दिन के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में 126 पॉइंट्स की तेजी थी, 34,701 पे हुई क्लोजिंग। आज अगर वीकनेस परसिस्ट करती है तो 34,500 34,300 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। बट 34,500 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन विच यू मस्ट ऑब्जर्व टुडे। अच्छा, बात करें कल एफआईआई डेटा की दोस्तों, तो कल ये बताया गया था आपको कि जितनी एफआईआईज ने सेलिंग करी है उतनी ही एफआईआई ऑलमोस्ट उतनी ही बाइंग करी थी एफआईआईज ने। यस, एफआईआई से सेलिंग कंटिन्यू है, विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट साइन, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यस, मैंने आपसे कहा था टाटा मोटर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स ने कहा है कि हम जो प्रोडक्शन है, हमारा प्रोडक्शन है, उसको हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, रिवैम्प करेंगे। इसके अलावा होटल्स आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन इन महाराष्ट्र फ्रॉम टुडे। महाराष्ट्र भाई जहाँ सबसे ज़्यादा केसेज आते हैं, अभी वो शिफ्ट हो गया है, दैट एपी सेंटर ऑफ कोविड हैज़ शिफ्टेड टू केरला। बट फिलहाल होटल्स आर गेटिंग ओपन इन महाराष्ट्र एंड दैट समथिंग विच इज़ गुड। बट आई डोंट नो, अब प्रिकॉशन वगैरह सारे लेंगे तो फिर आई एम श्योर वी विल बी एबल टू। वैसे कोविड हैज़ बिकम द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी बॉटल जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क रहता ही है। इसके अलावा वो सैनिटाइज़र की जो बॉटल है वो हमारे पॉकेट में रहती है। सो इन एनी वे, मतलब हम लोग अभी थोड़ा सा कॉशियस तो हो ही गए हैं। इफ़ वी मेंटेन दिस, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स। नॉट विथस्टैंडिंग दैट, जो नॉट सो गुड न्यूज़ है वो ये कि कल के दिन में 30,000 फ्रेश केसेज आए हैं और एफआईआईज अपने सेलिंग कंटिन्यू रखी है। दोस्तों, एफआईआईज ने सेलिंग कंटिन्यू रखी है, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक कंटिन्यू रहेगी। दिस इज समथिंग विच इज सरप्राइजिंग। अब ये कंटिन्यू कब तक रहेगी, आई कैन नॉट आई एम नॉट एबल टू फोर सी। अगर आपको लगता है दोस्तों कि एफआईआईज अपनी सेलिंग कब तक कंटिन्यू रखेंगे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सकें।
अच्छा, आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात की जाए तो आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है एयरटेल, जिसमें कि अच्छा खासा एक्शन आप देख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट से तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं बेहतर। अब कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो तो समय बताएगा। इसके अलावा बजाज हेल्थ, बारबेक्यू नेशन, डाबर, IIFL, आइनॉक्स शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड टाटा कंज्यूमर्स, जिनके कि आज रिजल्ट्स आने। कल के दिन HDFC के रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स वर ओके, आई विल नॉट कॉल देम रिजल्ट्स वर वेरी गुड। PNB रिजल्ट्स वर गुड। बालाजी अमीन्स कैस्ट्रॉल के रिजल्ट बहुत ही बेहतर थे, बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। CG पावर, RBL बैंक ने तो लुटिया डुबो दी, अब RBL बैंक ने तो भैया लॉस पोस्ट कर दिया। तो आज के दिन RBL बैंक में भी आपको अच्छी खासी हरकत दिखाई पड़ेगी। अब ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड में तो एक्सपेक्ट करना बनता नहीं है। VBL के रिजल्ट्स वर ओके, इनफैक्ट दे वर पॉजिटिव। तो भाई करना क्या है, करना ये है कि मार्केट में आज आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और ट्रेड्स को देखना है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, उसके बाद ही एंटर करना है। ऐसे नहीं ब्लाइंडली कि मार्केट में ये मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो मैं निफ्टी बैंक को, निफ्टी 50 को ट्रेड कर दूं। भाई अगर जब मूवमेंट होगा, जब वॉलेटिलिटी होगी, तभी ट्रेड करेंगे। PNB और RBL बैंक में फोकस रख सकते हैं। PNB ऑन पॉजिटिव साइड एंड RBL बैंक ऑन द नेगेटिव साइड, और इनको आप फोकस करके इनको यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर आप हमारा यू वांट टू जॉइन अ प्राइवेट ग्रुप, यू कैन कंसिडर जॉइनिंग कोर्सेज ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर ओपनिंग द अकाउंट, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दिस अपडेट वॉज यूजफुल टू यू एंड प्लीज़ जो भी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं उनको डिप्स पे बाय करना मत भूलें। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ विच यू विल नॉट बी गेटिंग इन फ्यूचर इन केस द मार्केट जम्प्स फ्रॉम हियर ऑन। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।